ठीक है, कल हम बात कर रहे थे किस पे, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या क्या चीजें, एक लिपिड बाइलेयर है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 हमने पढ़ा था वहां पे कुछ प्रोटीन्स है मुख्तलिफ, एक किस्म के प्रोटीन का नाम को, दो किस्म के प्रोटीन के नाम को हमने को नाम दिया था हमने, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 चैनल प्रोटीन। ठीक है, नंबर 4 वहां पे होते हैं कुछ आयन पंप्स। ठीक है, इन सब के कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो फंक्शंस क्या होते हैं हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन सब के थ्रू होती है। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल, एक तो राइटिंग गंदी हो रही है, सही कर लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब के सब मतलब ये सब एक ही चीज के तीन मुख्तलिफ नाम है, लेकिन अगर उसका नाम सेमी परमिएबल रखा गया है तो उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है कुछ कुछ सब्सटेंसेस के लिए, हर चीज अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देती। ठीक, हमने ये वाली बात कर ली थी। फिर हमने कहा था देखो, अब मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन से गुजरना है, कुछ को सेल से बाहर आना है, कुछ को सेल के अंदर जाना है, कुछ को एंडोसाइटोज होना है यानी कि अंदर आना है सेल के, कुछ को एक्सोसाइटोज होना है यानी कि सेल से बाहर जाना है। ठीक है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब अंदर आएंगे, जबकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो बाहर निकलेंगी। ठीक है, अब ये जो सारा फंक्शन होता है ये चार मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू होता है। ठीक है, एक प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन, एक को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस, एक को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इनमें से तीन मैं एक बात बता दूं पहले। ठीक है, ये जो हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की अभी, इधर ले आओ, ये ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली कितने तरह की होती है, ये दो तरह की होती है, बेसिक में बात कर रही हूँ अभी मैं। ठीक है, बेसिक में हमने बात की तो ये दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव, और एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव को एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको जरूरत होती है, ये जो पैसिव वाली है ना, डजंट रिक्वायर एनर्जी, नो एनर्जी नीडेड, या मैं इसको बड़ा सा एक्स लिख देती हूँ, एनर्जी। ठीक है, जबकि जो एक्टिव वाली है, ठीक है, इसको क्या होता है कि इट रिक्वायर्स एनर्जी, ये नो एनर्जी और ये रिक्वायर्स एनर्जी। सही है, ओके जनाब, रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, इसकी हमारे पास एक्टिव की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, पैसिव की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, पैसिव की लेकिन हमें किताब में हमारी सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप्स पढ़ाई जा रही हैं और हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको नो एनर्जी चाहिए, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, जिस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई एनर्जी दरकार नहीं है वो क्या कहलाती है, पैसिव कहलाती है। ठीक है, और जिसे एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी, एक्टिव कहलाएगी। समझ आ रही है बात, क्लियर है अभी तक सब? आइए अब, हाँ बोलो, कहो। नहीं, बस मैं ये बोल रही थी, समझ में आ गया। ओके, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा क्लास में कोई है भी नहीं, माइक ऑन कर सकती हो वैसे अगर, ताकि जो है एक कॉन्वर्सेटिव रहे। ठीक है, अच्छा पैसिव में हमारी किताब हमें जो जो पढ़ा रही है वो है डिफ्यूजन। ठीक है, एक का नाम है डिफ्यूजन,
एक का नाम है क्या नाम रखा हुआ है इन्होंने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। और तीसरी का नाम इन्होंने रखा हुआ है, इन्होंने नहीं मतलब रखा है ही उसका यही नाम, ठीक है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक चीज होती है ऑस्मोसिस। इसमें से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो जिंदगी में 1000 दफा मेरे ख्याल में सुना ही होगा, है ना। ऑस्मोसिस तो बहुत सालों से सुन रहे होंगे, कम से कम क्लास 6-7 से सुन रहे हो, ठीक है। और डिफ्यूजन भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यकीनन नई चीज होगी। एक्टिव में दो किस्म की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिव और एक होती है सेकेंडरी एक्टिव, लेकिन हमारी किताब में फिलहाल हमें सिर्फ बेसिक एक्टिव की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। अभी तक की तमाम बातें क्लियर होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई डेफिनेशन पता है? अच्छा, बल्कि डेफिनेशन से पहले हम जो है डिस्कस कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले ये बात डिस्कस करते हैं कि देखो हमारे पास एक अदद मौजूद है, बर्तन, ठीक है। इस बर्तन से निकलने वाला तमाम पानी मैं यहाँ पे फेंक देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा पानी रखा हुआ है, ठीक है। हम इसको पानी से फिल कर देते हैं पहले, ठीक है। और ये पानी मैंने फिल कर दिया, ठीक है। ये पानी मैंने ये निकाला, ठीक है, और यहाँ पे स्पिल कर दिया, ठीक है। अब ये पानी कहाँ पे जाएगा ये बताओ? यहाँ पे मैंने स्पिल कर दिया तो ये पानी क्या यहीं पे ठहरा रहेगा? कहाँ जाएगा पानी? पानी कहीं फेंक के देखो जल्दी करीब में, ताकि बाद में आके अम्मी डांटे। क्या होगा? पानी अगर आप कहीं पे फेंक दे तो क्या वो वहीं पे खड़ा रहेगा या कहीं मूव करेगा? बस फैल जाएगा। हाँ, शाबाश। और कहाँ पे फैलेगा? जमीन पे फैल जमीन पे। जाएगा पूरा। इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, जहां पे पानी नहीं है वहां पे फैलेगा, सही। यानी कि पानी की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन रीजन से, हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया ना जहाँ पे पानी की मकदार ज्यादा थी, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। और पानी के फैलने का उसूल ही यही है। आप एक कमरे में जो है स्प्रे करें, परफ्यूम या फ्रेग्रेंस स्प्रे कोई आपके करीब रखा हुआ हो, वो अपने पास से जो है स्प्रे करें। अब वो स्प्रे क्या वहीं का वहीं पे मौजूद रहेगा? नहीं, बल्कि वो भी फजा में फैल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे किया स्प्रे तो कुछ देर बाद वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाने का ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डिफ्यूजन, ठीक है। बात समझ आ गई है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगी। क्या आप में से किसी ने लाके यहाँ कोई मोटर लगाई थी? पानी फैलाने के लिए कोई मोटर लगाई आपने? नहीं लगाई, ठीक है। क्या आपने परफ्यूम को हवा में डालने के बाद कोई मोटर लगाई कि ये आगे तक पहुंचे? कोई पंखा ऑन किए बगैर भी, पंखा ऑन करेंगे तो वो ज्यादा दूर तक या ज्यादा फैल जाएगा, लेकिन अगर आप पंखा ना भी ऑन करें तो एक जनरल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं। ये है हायर कंसंट्रेशन और ये है लोअर कंसंट्रेशन रीजन, सही है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको नहीं बताया जा सकता कि डिफ्यूजन क्या चीज होती है ना। तो डिफ्यूजन की हेडिंग डालो अलग से, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमारी कल हेडिंग रहती थी ना, हम वो पढ़ेंगे, लेकिन मैं वो समझाने से पहले आपको ये ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग एक याद करनी है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन। जल्दी से डिफ्यूजन खोलो और डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखो।
डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या लिखनी है। मेरे नोट्स, एक मिनट, मैंने अभी अभी एक चीज़ बनाई थी, वो कहाँ गई? लेक्चर नंबर 4 में होगा आई गेस, चैप्टर 4। यस, अच्छा जनाब, डिफ्यूजन की डेफिनेशन एक शेयर करती हूँ एक चीज़, तो वो देख लेना, समझ आ जाएगा। जल्दी से लिखो। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, दिखाई भी दे रही होगी स्लाइड सामने, ठीक है, मैं रीड आउट भी कर दे रही हूँ। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from a region of high concentration to low concentration, या हायर कंसेंट्रेशन लिखना, हायर करना हाई नहीं, ठीक है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, यूं लिखो। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन के बाद आप लिखिए इसकी एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको उसके बारे में 2 पॉइंट्स लिखवा दूं, वो लिख लो। ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, ये पॉइंट्स डिफ्यूजन की डिटेल का हिस्सा है, ये याद रहे। डिफ्यूजन की डेफिनेशन बेटा ये खत्म हो गई, ठीक है। दिखाई दे रहे हैं मैंने नोट्स किस तरह बनाए हुए हैं। आंसर की हेडिंग ये देखो, अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, क्वेश्चन आपको कॉपी कभी नहीं करना है, ये तो मालूम हो गई, बचपन से मालूम होगी ये वाली बात, ठीक है। आंसर लिखा, आंसर नंबर लिखा, ठीक है, या तो यहाँ लिखो, यहाँ पे मिड में लिखो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बोर्ड में आंसर नंबर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, तो आप लिखिए आंसर नंबर 6, और 6 उसी न्यूमेरल में लिखना है जो आपके क्वेश्चनियर में है, ठीक है। यानी कि अगर रोमन न्यूमेरल लिखा हुआ है क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पे रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे, और अगर वो नॉर्मल जो आपके अरेबिक न्यूमेरल्स हैं उनमें लिखा हुआ है, तो आप अरेबिक न्यूमेरल्स में लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। आंसर नंबर फला लिखा, और उसके बाद डिफ्यूजन की एक हेडिंग दी, और डिफ्यूजन की डेफिनेशन इस तरह से लिखनी है, मिडिल ऑफ द पेज में करके लिखें, और इस तरह से हमेशा हमेशा अपनी डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे भी हो या आगे मास्टर्स लेवल पे भी हो, तब भी ये काम जरूर करना, ठीक है। आपसे जब सवाल में डेफिनेशन पूछी जाए, डेफिनेशन अलग से ऐसे हाईलाइट करके बताते हैं, ठीक है। आगे आओ और डिटेल इसके बारे में सुनो। हमें मालूम हो गया कि ये जो मूवमेंट हुई थी, ये कैसे हुई थी? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हुई थी, यानी हाई टू लो। जब कोई चीज हाई टू लो जाती है तो हम उससे कहते हैं डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। पानी ऊपर से नीचे फेंको, ठीक है, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाना होता है, ठीक है। और ये एक पैसिव प्रोसेस है, ये बात मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू समझा दी। ये जो अभी आपको मैंने चार्ट अपने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया था, ये जो चार्ट बनाया है, इसमें मैंने आपको समझा दी ये वाली बात कि ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, ये तो हमें समझ आ गई ना। और दूसरी बात हमने ये भी समझ ली कि डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, ये बात अपने जिस नोटबुक में लिख रहे हो, डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऊपर लिखो इक्वल्स टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये बात अपने पास जिंदगी भर के लिए बिठा लो, ठीक है। डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। अब इसकी और पैसिव प्रोसेस होने का क्या मतलब है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी इनपुट, ये बात मैंने समझा दी है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए अब जल्दी से, और एग्जाम्पल जो है वो बहुत आसान सी है। diffusion of carbon dioxide, oxygen, water and other small molecules that are able to dissolve within the lipid bilayer, जो चीज लिपिड बाइलेयर से गुजरने की सलाहियत रखती हो, ठीक है, वो क्या हो रही है? वो डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। वो डिफ्यूज करेगी थ्रू लिपिड बाइलेयर विदाउट द फैसिलिटेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, विदाउट द
फैसिलिटेशन ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से हिस्सा से गुजर रहा हो वो क्या कहलाएगा कि डिफ्यूजन हो रहा है उसका। ये एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा ऑक्सीजन, कॉमा वाटर and other small molecules that are able to dissolve within the lipid bilayer। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हम कहानी यहाँ पे पढ़ रहे थे लिपिड बाइलेयर वाली, यहाँ पे आ गया क्या? डिफ्यूजन। आ गई बात समझ? ये कहानी हो गई किसके बारे में? लिपिड बाइलेयर। जी बेटा। वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल पूरी नहीं लिख पाई थी मैं, आप क्या? हाँ मैं अभी हटा वापस ले जा रही हूँ, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है, वो बुक में भी वही लिखा हुआ है, मैं अभी दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। लिपिड बाइलेयर से क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से कुछ होगा तो वो डिफ्यूजन है। ठीक है, अब मैं आपको आपके नोट्स दिखा दूँ। ठीक है, for example diffusion of carbon dioxide, oxygen, water and other small molecules that are able to dissolve within the lipid bilayer। जो चीज लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली जा रही है वो क्या हो रही है? डिफ्यूज हो रही है। जिंदगी भर के लिए डेफिनेशन याद रख लो, ठीक है, ये आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अभी मैट्रिक में भी पढ़ोगे बायो, ठीक है, और उसके बाद फिर एमबीबीएस या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी, सब में ये डेफिनेशंस काम आएंगी और ये एग्जाम्पल काम आएंगी। ठीक है, डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या चीज होती है? बात बच्चों को इंटर में भी नहीं पता होती है, भूल जाते हैं। पैसिव प्रोसेस क्या होता है? बात याद रखो, विदाउट एनर्जी इनपुट। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही। ठीक है, डिफ्यूजन का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब इस चीज को जहन में रखने के लिए रिवीजन करना आपका काम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारी किताब में है ऑस्मोसिस। देखो बेटा, ऑस्मोसिस के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस है? इट इज ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस। समझ आ गई? यानी कि कोई एनर्जी नहीं लगेगी। एनर्जी नहीं लगेगी तो इसमें और डिफ्यूजन में क्या फर्क हुआ, ये जानना अब जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं लग रही तो दोनों में फर्क क्या है ना? आइए जानते हैं फर्क क्या है। सही, देखो बेटा, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफ्यूजन की तरह डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। और डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने का मतलब हमें मालूम है, क्या मालूम है? कि इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होगी। लेकिन ये मूवमेंट अब की बार किसकी हो रही है, ये मैं मिटा दूं? ठीक है, या एक मिनट, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, क्या करूं इसको, लेट मी सेव इट। ठीक है, बड़ी अच्छी सी लग रही है मुझे, खैर ओके, ये मैं मिटा दूं। ठीक है, ये हमने मिटा दिया, ये हमने मिटा दिया, ये भी हमने, ओ सॉरी, अंडू, ये क्या बदतमीजी है भाई। चलो, ये हमने मिटा दिया। ओके, ये हमने बात पढ़ ली। अच्छा, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस में आपने लिया एक अदद बर्तन, एक अदद फ्लास्क, एक अदद बीकर, ठीक है, और दूसरी तरफ भी लिया फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का दूसरा बीकर। ठीक है, ये आपने कर दी एक चीज। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इधर मूवमेंट होगी किसकी? सॉल्वेंट की। अब सॉल्वेंट क्या होता है जल्दी से बताओ? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, जल्दी से इसके बारे में मुझे बताओ जकरिया, जल्दी से बताओ। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? ये लिया एक अदद ग्लास, ठीक है, ग्लास के अंदर डाला मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, ठीक है, रूह अफ़ज़ा डाल दिया मैंने, और फिर इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये थोड़ा नहीं, इतना सारा पानी डाल दिया। सही है, बनाया ही होगा कभी ना कभी। अब इसमें मुझे बताओ कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूशन क्या चीज है? जल्दी से म्यूट करो बेटा। मिस, हम्म, सॉल्यूट
पानी है, नहीं एक मिनट। जकरिया जी बेटा। जी चैट में बता दो ये तो। इन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों का मिक्सचर हो गया। हाँ ठीक है, यानी ये फुल जो है ये क्या है, ये सॉल्यूशन है ना, ये कह रहे हो। अब ये बताओ कि इनमें सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। पानी क्या है, पानी क्या है, गैस लगा दो, इतना टाइम नहीं लगा। हमने पानी ज्यादा मकदार में लिया है और सॉल्वेंट, पानी है सॉल्वेंट, शाबाश। और फिर तीसरी चीज क्या बची है हमारे पास, सॉल्यूट। ठीक है, तो जो कम अमाउंट में चीज होती है किसी भी मिक्सचर में, जो चीज कम अमाउंट में होती है वो क्या कहलाती है, वो होती है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट हमेशा कम मकदार वाली चीज होती है सॉल्यूट। ठीक है, और जो चीज ज्यादा मकदार में हो वो कहलाती है सॉल्वेंट, और उन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। ठीक है जी बेटा। लेकिन कभी किसी केसेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी कभार एकदम इक्वल होता है। हाँ, अगर वो एकदम इक्वल हो जाए, ठीक है, तो फिर आप किसी को भी सॉल्वेंट कह सकते हो और किसी को भी सॉल्यूट कह सकते हो। ठीक है, तब ये वाली जो डेफिनेशन है ये आप हटा देंगे, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। जब 50-50 का केस हो तो फिर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग इनमें किसी एक को कह सकते हैं। ठीक है, या जिसकी हालत ज्यादा बरकरार रहे उसको सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ये लिक्विड और लिक्विड का है। ठीक है, अब इसमें जो मेजर पार्ट था यहाँ पे तो वाटर का था ना, वाटर की शक्ल अपनी जगह मौजूद रही। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है वो घुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सॉल्वेंट बेसिकली यहाँ पे वाटर है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॉल्वेंट वाटर ही होता है। ठीक है, इन लिक्विड सॉल्यूशंस, लेकिन ये कोई लाजमी सी बात नहीं है। और ये जो क्वेश्चन आपने किया उसका जवाब यही है कि फिर 50-50 के केस में आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब होता क्या है कि हम पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस की कहानी कुछ ऐसी है कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की। ठीक है, मूवमेंट होती है किसकी, सॉल्वेंट की, जैसे कि वाटर, लेकिन किसके थ्रू, वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोसिस में खास बात होती है कि मूवमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी, सॉल्वेंट की। अभी मैं इसको समझाती हूँ और तसल्ली से, तो समझ आ जाएगी। जो जो सवाल आते हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मूवमेंट किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की, सॉल्यूट्स की मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, जो कि एक लिविंग सेल का की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है, इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। समझ आ रही है? अभी मैं बताती हूँ क्या कहानी है। ये लिया हमने एक अदद, ओके, ये हमने लिया एक सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर एक ऐसा मिक्सचर पड़ा हुआ है जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इस वाले के मुकाबले में जरा, या ये डार्क बना देती हूँ तो इसका समझ आ जाएगा। अच्छा नहीं, ये लाइट बन रहा है, सेम था क्या कलर, ओके ये लो। ठीक है, इस वाले में ये जो दूसरा मैं अभी बना रही हूँ इसके अंदर क्या ज्यादा है, इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर ना सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, अब हमने इनके इर्द गिर्द, ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है वो भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये आपने लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लगा दी एक अदद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट कहाँ से होगी, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कहाँ है, यहाँ पे है ना। हमने कहा हायर सॉल्वेंट यहाँ पे है,
ठीक है, और एक मिनट भाई, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट आपको मिलेगी यहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है, जबकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। और हमने क्या कहा था, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ होगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है और किसके थ्रू होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ कर रही है, सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है टू गो इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन until the time के कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूट इक्वलाइज, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस का, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन into a solution of higher solute concentration that tends to equalize, यानी उसकी कोशिश क्या होती है, पानी की जो सॉल्वेंट है उसकी कोशिश क्या होगी कि मैं जाके इक्वलाइज कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दोनों तरफ, ठीक है। मैं पानी को मैं इतना चला जाऊं वहां पे कि दोनों तरफ, दोनों साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट फिलहाल उस वक्त तक यहां से यहां होती रहेगी जब तक सॉल्वेंट इक्वल ना हो जाए, ठीक है, वो सॉल्यूट इक्वल ना हो जाए, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगी, यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस कहलाता है। अब जल्दी से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है movement of a solvent such as water, अंडर ब्रैकेट लिख दो such as water, जरूरी नहीं है कि वाटर हो, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल कह देते हैं such as water, ठीक है। मोस्टली क्योंकि वाटर होता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट डिसॉल्व इनटू वाटर, ठीक है, सिवाय कुछ के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी बहुत सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे चीनी है, चीनी इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पानी में डिसॉल्व होकर शीरा बनाते हैं ना, ठीक है। तो सच एज वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एज ऑफ अ लिविंग सेल, अंडर ब्रैकेट देख लो एज ऑफ अ लिविंग सेल कहाँ लिखा हुआ है, इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ, दिखाई दे रही है ना, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, यही शेयर्ड है, इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ higher solute concentration that tends to equalize the concentrations of solute on the two sides of the membrane, membrane के दोनों तरफ, membrane देख ली कहाँ लगी हुई थी, ठीक है, उसके दोनों तरफ क्या चाह रहा है कि इक्वलाइज हो जाए, सॉल्वेंट चाह रहा है कि मैं इक्वलाइज कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को on the two sides of membrane of the on both sides of the membrane. एनर्जी इनपुट होगा, नो, जीरो एनर्जी इनपुट बिकॉज दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। मूवमेंट कैसी हो रही है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, लेकिन किसकी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, ठीक है, और सॉल्यूट की तो मूवमेंट नहीं हो रही ना, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है और वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। एग्जांपल जल्दी से दोनों उठा के लिख लो, plant cells use osmosis to absorb water from soil and transport it to the leaves, जल्दी से लिख लो ताकि मैं जो हूँ फिर तुम लोग को और इसके बारे में कुछ समझा दूं चीजें, ठीक है, समझ तो आ गया होगा ये, सही है, ओके, जल्दी से लिखो, दोनों चीजें लिख लो, फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं और कुछ दिखाती हूँ तुम लोगों को, सही है, ये वाली बात समझ आ गई। दोनों एग्जाम्पल्स लिख लें, एक एग्जाम्पल क्या थी
Plant cells use osmosis to absorb water from the soil and transport it to the leaves. ठीक है, लीव्स में ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ वाटर की हो, इस मकसद से कौन काम करता है? प्लांट सेल ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, osmosis in the kidneys keeps the water and salt levels in the body and the blood at correct levels. हमारी बॉडी के अंदर किडनीज हैं, किडनीज का एक काम ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी कि आपकी बॉडी में ऑस्मो यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कंसंट्रेशंस जो हैं उनको मैनेज करना है. ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज इज आल्सो डन थ्रू ऑस्मोसिस. ठीक है, बात समझ आ गई? आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको ये याद रखने में आसानी हो. ये देखें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, इधर भी और इधर भी. मूवमेंट कैसे हो रही है? आपने एक ऐसा लिया था, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस लिया जहाँ पे एक तरफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कम है. इस तरफ कम है ना सॉल्यूट, जबकि इधर सॉल्यूट ज्यादा है. जब आपने यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या करेगा कि जो सॉल्वेंट की अमाउंट थी वो इस तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो गई, और अब सॉल्यूट दोनों तरफ अपनी अपनी मकदार के हिसाब से बराबर है. ठीक है, इधर देखो, वाटर मॉलिक्यूल ये रहा है, सुक्रोज मॉलिक्यूल ये रहा है. सुक्रोज मॉलिक्यूल सॉल्वेंट होंगे यकीनन, यानी चीनी. सुक्रोज क्या होती है? चीनी, C11H22O11. ठीक है, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है. ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कैसी है? हाई है. ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जहां लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर कहाँ मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये तो हमें मालूम है, पानी की ये अल्लाह ताला ने फितरत रखी है कि पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही में जाता है. ठीक है, वाटर कहाँ मूव करेगा? यहाँ पे मूव करेगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट हरगिज नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ भी वाटर की कंसंट्रेशन हो रही है. ठीक है, लेकिन वो नेग्लिजिबल हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि इस तरफ से जाने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. ठीक है, और वो उनका मकसद क्या होगा कि हम इक्वलाइज कर दें दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, इतनी मूवमेंट करवाएंगे. नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होगी? इस तरफ हो रही होगी. नेट मूवमेंट इसी तरफ हो रही होगी. ठीक है, इस तरफ आने वाले मॉलिक्यूल्स की अमाउंट नेग्लिजिबल होगी. ये देखो, अब चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, ये देखो, सही. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का फर्क समझो. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यहाँ भी यहाँ भी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई. प्योर वाटर सॉल्यूशन की जानिब मूव करेगा. प्योर वाटर मूव कर रहा है सॉल्यूशन की जानिब. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है. अब ये चीज पत्तों में कैसे काम आती है ये बात बताती हूँ, लेकिन ये बात बताने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं जो इसके लिए नाकाफी हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस एक मजा नहीं आएगा अगर मैंने अभी पढ़ाना शुरू कर दी है बात. ठीक है, तो हम आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दफा फिर पहले ये सारी चीजें लिख ली, ये सारा ऑस्मोसिस की कहानी लिख ली पूरी. किताब की जानिब आते हैं आपकी. हाय, वो नहीं दिखा आया था, ये सब नहीं देखा था? देखा था ना ये सब बच्चों? दिखाई दे रहा था ना? शेयर नहीं किया था मैंने? ये देखो, ये दिखाया था, ये ये ठीक है. मूवमेंट किस तरह से हो रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ. हमारी किताब हमें क्या क्या दिखा रही है? हमें दिखा रही है लंप ऑफ शुगर इस तरह से. ये बुक में आप जाके जल्दी से रीड करना. ये अच्छा, ये तो बुक में भी आपकी यही है और वहां पे भी यही है. ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ऑस्मोसिस का फंक्शन हो कैसे रहा है ये देखेंगे। ओके, आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।